अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट आर्टिकल 1 सेज, मैं 3 चीज़ें समझ लें आप मुझसे। सबसे पहले ये कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फिर ये कि रिपब्लिक किसको कहते हैं, और फिर ये कि एक्सेशन का क्या मतलब होता है। फेडरल सिस्टम क्या चीज़ है? फेडरल सिस्टम उस गवर्नमेंट सिस्टम को कहते हैं जहां पर जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट्स और द पार्ट्स। अब पावर्स क्या चीज़ होती हैं? पावर्स आपकी फाइनेंशियल पावर्स भी हो सकती हैं, पावर्स आपकी इंस्टीट्यूशनल पावर्स भी हो सकती हैं, सच एज आपका हेल्थ का इंस्टीट्यूशन है, आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, आपका डिफेंस है, ठीक है, पावर्स, अब आपका एजुकेशन है, ठीक है, ये पावर्स होती हैं। अब ये जो पावर्स हैं, जब आपकी सेंटर और पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स आपकी स्टेट्स हो सकती हैं, प्रोविंसेस हो सकते हैं, ठीक है। जब सेंटर में और पार्ट्स में ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं जिस भी गवर्नमेंट सिस्टम में, उसको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं रिपब्लिक। क्या होता है रिपब्लिक? वो सिस्टम है, रिपब्लिक उस स्टेट को कहते हैं जहां का जो रूलर है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होता है। इसको आप याद भी ऐसे रख सकते हैं, रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, ठीक है। यानी पब्लिक का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक का चूज किया हुआ इंसान जो है वो आपकी स्टेट को या कंट्री को रूल करता है, ठीक है। रिपब्लिक आप उस स्टेट को कहते हैं। अब आते हैं एक्सेशन पे। एक्सेशन का क्या मतलब है? एक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट आपकी एक ऑफर को एक्सेप्ट करती है, एक अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करती है टू बिकम अ पार्ट ऑफ सम, इट कुड बी अ ट्रीटी, इट कुड बी अ कंट्री, ठीक है। एक जगह का पार्ट बनने के लिए जब कोई स्टेट एक ऑफर एक्सेप्ट करती है, एक अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करती है, उसको कहते हैं एक्सेशन। अब एक्सेशन की क्या एग्जांपल हो सकती है? जब फॉर एग्जांपल जब आपका सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन हुई, ठीक है, उस टाइम के ऊपर 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, 12 प्रोविंसेस थे और 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को 2 ऑप्शंस दिए गए कि आइदर आप इंडिया का पार्ट बन जाएं, आइदर आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाएं, या फिर आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएं, ठीक है। सच एज कश्मीर स्टिल हैजंट डिसाइडेड कि हमने इंडिया की तरफ जाना है या पाकिस्तान की तरफ जाना है। लेकिन उस टाइम के ऊपर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, सच एज हैदराबाद, जूनागढ़, शकुंतला, कलात, भावलपुर, ठीक है। अब इसमें से कुछ थी सच एज भावलपुर या कलात, वो पाकिस्तान की साइड पर आ गई, ठीक है। शकुंतला थी वो इंडिया की साइड पर चली गई, जूनागढ़ इंडिया की साइड पर चला गया। अब ये किस तरह इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट बने? थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस टाइम पे उन्होंने एक ट्रीटी बनाई थी, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। अब ये एक्सेशन के थ्रू गए, ठीक है। सो एक्सेशन का मतलब होता है जब कोई स्टेट, कोई एरिया, कोई टेरिटरी एक अपॉर्चुनिटी को, एक ऑफर को एक्सेप्ट करती है टू बिकम अ पार्ट ऑफ सम टेरिटरी, ठीक हो गया। अब ये 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए। अब हम आते हैं आर्टिकल 1 के ऊपर, ठीक है। जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है वो मेनली 4 चीज़ें बता रहे, ठीक है। सबसे पहले वो बता रहे कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट, ठीक हो गया। फेडरल स्टेट का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में जो पावर्स हैं वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसमें ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इन्होंने पहले आर्टिकल 142 में 2 लिस्ट्स बनाई हुई थी। एक को कहते थे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक को कहते थे कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो सारी पावर्स लिखी होती थी जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारी पावर्स लिखी होती थी जो कि प्रोविंसेस और इसके दरमियान में, सेंटर के दरमियान में शेयर्ड पावर्स थी। फिर आपकी 18th अमेंडमेंट आती है, ठीक है। 18th अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो अबॉलिश हो जाती है। अबॉलिश करने का मतलब होता है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपकी कॉन्करेंट लिस्ट खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो स्टेप लिया था ना, ये था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। अब इससे क्या होता है कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके अंदर फेडरल की पावर्स, सेंटर की पावर्स रहती हैं, और एक्सेप्ट फॉर दोज पावर्स, सारी पावर्स जो हैं वो आपकी प्रोविंसेस के पास चली जाती हैं, यानी कि प्रोविंसेस अपनी पावर्स में ऑटोनमस हो गए, ठीक है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू व्हाट आर्टिकल 1 सेज। अच्छा, आर्टिकल 1 ने कह दिया कि आपकी जो पावर्स हैं वो शेयर्ड होंगी बिटवीन द सेंटर एंड द
प्रोविंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 1 जो दूसरी चीज़ बताता है वो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक होगा। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी फेडरल स्टेट्स की और भी एग्जांपल्स दूँ ना बिफोर कमिंग टू द रिपब्लिक, तो आपका इंडिया भी फेडरल स्टेट है, आपका अमेरिका भी फेडरल स्टेट, यूएसए भी आपकी फेडरल स्टेट है, आपका अर्जेंटीना हो गया, आपका नहीं बट अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील सब फेडरल स्टेट्स हैं। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट होता है ना वो यूनिटरी सिस्टम होता है। यूनिटरी सिस्टम में ये होता है कि आपकी जो पावर है इट इज वेस्टेड इन सेंटर, सच एज चाइना, सच एज इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक हो गया। सो या दैट्स अबाउट द एग्जाम्पल पार्ट। अच्छा, कमिंग बैक टू आर्टिकल 1, दूसरी चीज़ जो आर्टिकल 1 बताता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिक है, यानी इसमें जो आपका रूलर है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होगा। जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो क्यों है, हमारे इलेक्शंस क्यों होते हैं, हम वोट क्यों करते हैं, ताकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें। जिस भी पॉलिटिकल लीडर के मैनिफेस्टो के साथ आप अग्री करते हैं आप उसको वोट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। दिस इज हाउ यू पुट योर वॉइस आउट देयर, दिस इज हाउ यू पुट योर पार्टिसिपेशन आउट देयर। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपका आर्टिकल 1 बता रहा है वो पाकिस्तान का नाम बता रहा है कि पाकिस्तान की स्टेट का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, चौथी चीज़ ये बताता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अब इसमें टेरिटरी में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले आपके 4 प्रोविंसेस। 4 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं आपके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK, ऑल्सो नोन एज खैबर पख्तूनख्वा, और इट वॉज प्रीवियसली नोन एज NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और बाय द वे जो NWFP का नाम KPK में चेंज हुआ था वो भी आपकी 18th अमेंडमेंट में चेंज हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपके चारों सूबे आ गए, उसके बाद आपकी कैपिटल टेरिटरी ऑल्सो नोन एज इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, सो आपका इस्लामाबाद आ गया पाकिस्तान की टेरिटरी में। फिर आपकी पाकिस्तान की टेरिटरी में वो तमाम स्टेट्स जो कि आइदर एक्सेशन के थ्रू आई हैं और अदरवाइज आई हैं वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा होंगी। चौथी चीज़ जो पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा होंगी वो एरियाज या वो स्टेट जो मजलिस शूरा जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो ऐड करेगी बाय लॉ। जो एरियाज वो ऐड करेगी पाकिस्तान में वो भी आपके पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा होंगे। सो टू समराइज द आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक, ऑल्सो नोन हेयरइन रेफर टू एज या named as Islamic Republic of Pakistan, and the territories that include the territories that are included in Pakistan are the 4 provinces, your capital, the states added through accession or otherwise, and what was the last one? Yeah, and all those states or areas that are admitted to Pakistan by law, by Majlis Shura, बाय प्रॉपर लॉ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पार्लियामेंट कह दे कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा तो वो बन जाएगा, वो बाय लॉ होगा। ठीक हो गया। और उसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, आने वाली वीडियो में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो टॉपिक आएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड इफ you liked it, I would request you to recommend it to your family and friends as well. Thank you so much. This was Amna Mir signing off. Allah Hafiz.